राम 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 अनभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे के ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हो काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। राम श्री महाराज फरमा रहे हैं, अतः साखी जरणा को अंग लिखे थे। गुरुदेव जरणा के बारे में फरमा रहे हैं, त्रिया तज भू सहल है दुर्लभ जरणा काम, जाके घटकंद जरे ताके मन विश्राम। त्रिया तज भू सहल है, महापुरुष फरमा रहे सामग्री छोड़ना आसान है, पर मन से वो चीज जाना मुश्किल है। जैसे स्त्री को छोड़ दिया वो तो आसान है, लेकिन अंदर की कामना खत्म होना ये बड़ा मुश्किल है। दुर्लभ जरना काम, जाके घटकंद जरे, महापुरुष फरमाए जिसके घट से वो कामना पूरी तरह से खत्म हो गई, ताके मन विश्राम, तो समझो उसके मन में आराम आ गया, उसके मन में विश्राम आ गया। अहू ताप व्यापे नहीं, बुझे काम ना दप, राम चरण जाके जरे जरे नहीं कंदरप। अहू ताप व्यापे नहीं, बुझे काम ना दप, महापुरुष फरमाते जिसको अहू और ताप व्यापेगी नहीं, व्याप्ति नहीं है, जिसकी कामना बूझ गई तो फिर उसको अहू और ताप किसी भी तरह की व्यापेगी नहीं। राम चरण जाके जरे जरे नहीं कंदरप, तो समझो कि उसका जर गया यानी कि खत्म हो गया, फिर कंदरप झरता नहीं है, फिर किसी भी प्रकार की कामना रही नहीं उसमें लेश मात्र भी। जो पाई में झरना मरे रुझरना जीवे, गुरु प्रताप राम रस पीवे, शब्द बाण जाके घट जरे, तो लख 84 तन नहीं धरे। झरना मरे रुझरना जीवे, झरना तो मर गया, झरना यानी झर रहा है ना, अभी अपने में से कामना है तो झरना उसको बोलते हैं, जो कि झरना बेटा ना झरना, ऐसे महापुरुष फरमा रहे झरना मरे रु, झरना मर गया यानी अंदर की कामना खत्म हो गई। झरना जीवे, झरना यानी कि सहनशीलता के साथ जीते हैं। गुरु प्रताप राम रस पीवे, गुरु के प्रताप से राम के रस का पान करते हैं। शब्द बाण जाके घट जरे, महापुरुष फरमाते उनके घट में शब्द बाण जरते हैं, तो लख 84 तन नहीं धरे, तो महापुरुष फरमाते 84 में तन धारण नहीं करना पड़ेगा। राम चरण सो कंद्र फजारे, जमजूरा के ना ही सारे, जिसके भी कंदरफ खत्म हो गया, कंदरफ जर गया, तो समझो कि वो काल की गति में कभी जाएगा ही नहीं, वो काल के सारे कभी रहेगा नहीं। राम भजत गुण जोर न लागे, तासु काल दूर तज भागे। राम भजत गुण जोर न लागे, महापुरुष हमारे जब भी जो राम का नाम भजेगा तो उसको फिर गुण सताएंगे नहीं, वो तीनों गुणों के परे हो जाएगा, गुणों का प्रभाव उस पर रहेगा नहीं। जासु काल तू दूर तज भागे, और काल जो है वो दूर चला जाएगा, काल दूर भाग जाएगा। इति जरणा को अंग संपूर्ण, अंग 59 साखी 1477, अतः साखी रहत को अंग लिखते, रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। रामचरण या रहत का कोई न लहे विचार, वा कैसी कहो रहत है चासु होए उद्धार। रामचरण या रहत का कोई न लहे विचार, रहत यानी ठहर जाना, रहत यानी ठहर गए, पहले तो कामना बताई, कामना के बाद जरना बताया यानी सहनशीलता, अब रहत यानी जो पूरी तरह से ठहर गए, पूरी तरह से ठहर गए, स्थित हो गए। तो महापुरुष फरमाते रामचरण या रहत का कोई न लहे विचार, इस रहत का कोई विचार करता ही नहीं है। वाह कैसी कहो रहत है जासू होए उद्धार, वो रहत कौन सी है, वो ठहराव कौन सा है कि जिससे उद्धार हो जाए, जिससे उद्धार हो। मन बहता रहता भया, 5 पकड़ कर माई, रामचरण या रहत सु 2 जगदीश से नाय।
मन बहता रहता भया। महापुरुष हमारे रहत कौन सी जिससे उद्धार हो जाए, तो एक ही है कि मन रहता बहता भया, मन स्थिर हो गया, मन बह रहा था, जैसा भी अपना मन बहता जाता है इधर से उधर उधर से इधर, ऐसे महापुरुषों का मन स्थिर हो गया। बहता मन स्थिर हो गया, पांच पकड़ करमाई, पांच विषय पकड़ में आ गए, पांच विषय पे काबू हो गया। राम चरण या रहत सो दो जगदीश सेना, इस तरह से ठहराव आ गया, तब जीव दो जग में नहीं जाएगा, अब दो जग में नहीं जाएगा। रामचरण या रहत की महिमा जगत मझार, जम का जोरा ना लगे पहुँचे हरि दरबार। रामचरण या रहत की महिमा जगत मझार, ऐसे रहत की महिमा पूरे संसार में है। रहत की महिमा संसार में है कि फिर जम का जोर लगेगा नहीं, पहुँचे हरि दरबार, फिर हरि के दरबार में जीव जाएगा। रामचरण कोरी रहत भजन बिना किस काम, रहता राम संभाल के रहत सहित मिल धाम। रामचरण कोरी रहत, कोई देखो ना बोले अपने आप में कितना शांत है, अंदर बहुत शांति है, संतोष है, ठहराव है, कुछ करता नहीं, वो कोरी रहत। यदि भजन नहीं है, भजन नहीं है और उसका ये स्वभाव तो है, तो फिर वो कितने समय तक रहेगा, कितने समय तक। कोरी रहत किसी काम की नहीं है, भजन बिना किस काम, भजन के बिना किसी काम का नहीं है। रहता राम संभाल के रहत सहित मिल धाम, रहता राम को संभाल लो, फिर उस रहत सहित उस परमात्मा को संभाल के फिर उस धाम में मिलो। राम नाम राजा भया, शील भया उमराव, शील बिना पहुँचे नहीं कोटिक करे उपाव। राम नाम राजा भया, शील भया उमराव, राम का नाम तो राजा है, राम का नाम राजा है। अब राजा से मिलना हो ना तो मात्र फिर उमराव की आवश्यकता पड़ती, मंत्री मिलवाता है, डायरेक्ट राजा से मिला नहीं जा सकता, मंत्री की आवश्यकता होती है। ऐसे शील जो है वो मंत्री है, वो परमात्मा से मिलाता है। तो शील भया उमराव, तो पहले शील आएगा तो हम उस परमात्मा से मिल पाएंगे, बिना शील के परमात्मा से मिलने नहीं आएगा। शील उमराव है, वो बीच में रोक देगा, बीच में बाधा डाल देगा, बोल देगा नहीं मिल सकता, बाधा डाल देगा किसी भी तरह से। तो इसलिए शील उमराव बोला गया। शील बिना पहुँचे नहीं कोटिक करे उपाव, शील के बिना आज तक कोई परमात्मा से मिल नहीं पाया, कितनी उपाय कर ले, हर तरह से उपाय कर ले और बोले नहीं हमारी तो एक शील है हमारी, बस बाकी तो हम सब उपाय कर ली। तो महापुरुष ने कहा नहीं, बिना शील के राम जी से मिलने नहीं आएगा, बिना शील के राम जी से मिलने नहीं आएगा। नाम बिहूणा शील को संतन माने को, बीज बिहूणा खेत में हल बाया क्या होए। नाम बिहूणा शील को संतन माने को। महापुरुष फरमा रहे, कई लोग संसार में जो बोले शील ले लिया, शील ले लिया, शील ले लिया, लेकिन नाम नहीं लिया। तो नाम के बिना शील किसी काम का नहीं है, नाम के बिना शील किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि संत न माने कोई, संत इस बात को मानते नहीं है, नाम से ही शील आएगा। सुमरण तो किया नहीं, बाहरी दिखावा कर लिया, सौगन ले लिए, है ना। अभी क्या करते जेने में सौगन डला देते कि भाई शील के सौगन ले लिए, सौगन तो ले लिए पर लिए किस लिए थे भाई? अपन पच परहेज बाहर के क्यों कर रहे हैं? अपने कोई बीमारी है, अब बीमारी है तो उसके पच परहेज कर रहे हैं, तो दवाई भी तो उसकी लेनी पड़ेगी, उसका पूरा काम करना पड़ेगा, है ना। खाली पच परहेज के साथ नहीं, दवाई के साथ पच परहेज काम करेंगे। खाली पच परहेज करते रहो, दवाई तो ली ही नहीं, दवाई लेंगे तो पच परहेज उसमें असर करेंगे। ऐसे राम का नाम लेंगे और फिर उसके साथ में शील है तो वो अपने को आगे पहुंचाएगा। ना बीज बिहूणा खेत में हलवाया क्या होए। अब खेत है और उसमें हल बो रहे, हल जोत रहे, जमीन को पूरी उपजाऊ बना रहे, पर बीज तो डाला ही नहीं, बीज के बिना काम नहीं चलेगा। शील बड़ा सबको कहे, शील लिया क्या होए। रामचरण राम नाम जाने नहीं, आगे नरक चौगुना जोए। शील बड़ा सबको कहे, शील लिया क्या होए, सब कहते हैं। महापुरुष फरमा रहे हैं, सब कहते हैं कि शील बड़ा है, शील बड़ा है, शील बड़ा है हर कोई, लेकिन शील लेने से होगा क्या? शील का मतलब है कि शील का मतलब है कि फिर राम का नाम ले, तो राम का नाम नहीं जाना तो आगे नरक चौगुना हो, तो चौगुना नरक मिलेगा। फिर राम का नाम नहीं लिया,
शील लिया किस काम का, सूरत न आई हाथ, निश्वासर भ्रमती फिरे मोह माया की साथ। ये शील की बारीकी बता रहे हैं कि भाई अपन ने तन वास्ते तो शील ले लिया है ना, लेकिन सुरता तो भ्रमों में जा रही है, तो वो भी तो फिर व्यभिचारण रूप कहलाता है, वो भी व्यभिचारण। भाई अपना अपन ने एक पति के साथ रह रहे, अब अपन दूसरे के साथ तो अपनी निगाहें तो दूसरों पे जा रही, इसको देखा उसको देखा उसको देखा, मन में विचारा रहा वो कितना बढ़िया वो कितना बढ़िया वो कितना बढ़िया, तो व्यभिचारण पना तो हो गया। तन से अपन ने कुछ नहीं किया पर विचारों से तो हो गए, विचारों से अपन भ्रष्ट हो गए, विचारों से भ्रष्ट हो गए। ऐसे महापुरुष शर्मा रहे हैं कि ऐसे शिल किस काम करके सूरत तो हाथ ही नहीं आई, सुरता तो भागी भागी जा रही है, निज बासर भ्रमती फिरे, रात दिन भरमों में रहती है मोह माया के साथ, मोर माया के साथ में। रामचरण या रहत में भलपण दिसे नाही, महापुरुष शर्मा ने ऐसी रहत में भलापना नहीं है, ऐसी रहत में जब लग रोग कटे नहीं, सूरत न आवे माही। सुरता कब तक अपने अंदर नहीं आएगी, जब तक कि रोग नहीं कटेगा, जब तक कामना का रोग नहीं कटेगा, जब तक शील आएगा नहीं, जब तक सुरता अंदर नहीं आएगी। मन भोगी भर मत फिरे, तन का तजिया भोग, रामचरण मन ना तजे तो आगे दूना रोग। मन भोगी भर मत फिरे, तन का तजिया भोग, मन तो भोगी है, भरमारा है, मन तो भोगी है, भरमारा है, तन के सारे तन का तजिया भोग। तन के तो भोग छोड़ दिए पर मन के भोग नहीं गए, तन के तो छोड़ दिए, व्रत है, ऊपर से तो नहीं खा रहे, अंदर कल्पना उठ रही ये खाएंगे ये खाएंगे ये खाएंगे ये खाएंगे, तन का कंट्रोल कर लिया, मन भागा भागा जा रहा, मन पूरे समय रसोई में लग रहा है, कब व्रत टूटेगा तो ये बनाएंगे, व्रत टूटेगा तो ये खाएंगे। राम चरण मन ना तजे, और यदि मन ने वो चीज नहीं छोड़ी तो आगे दूना रोग, तो आगे दूना रोग होगा, यानी कि मन उसको डबल तरह से पकड़ लेगा, मन डबल तरीके से। तन मन दोनियों संभया, सुरत लगी रहनाम, रामचरण ऐसी रहत ले पहुँचे निज धाम, ले पहुँचे निज गाम। तन मन दोनों संभया, सुरत लगी रहना, जिसका तन और मन दोनों सम हो गए, यानी कि जो बाहर है वो के वही अंदर है, जो बाहर दिख रहे हैं वही हृदय में है, तो तन और मन सम हो गए, तन और मन सम हो गए, सुरत लगी रहनाम, और सुरता राम नाम में लग गई। तो राम चरण ऐसी जिसके ऐसा ठहराव है, जिसके ऐसी रहते तो ले पहुँचे निज गाम, तो निज गाम में पहुँच जाएगी, निज गाम में ले जाएगी। किचो पाई कामण कटक सबल सब माही, जाको जीत सके कोई नाही, सुर नर असुर लिया सब मार, जन उबरिया गुरु शब्द विचार। कामण कनक सबल सब माही, महापुरुष कामण कटक सबल सब माही, जाको जीत सके कोई नाही। सबसे जबरदस्त जो है वो कामण यानी कामना है, सबसे जबरदस्त सारे गुणों में अवगुणों में सब में ज्यादा कामना है। कामना को आज तक कोई जीत नहीं पाया, कामना बड़े बड़े राक्षस शूरवीर इन सबको कामना ने मारा, इन सबको कामना ने मारा, इनको कोई जीत नहीं पाया। इसलिए तो बार बार विष्णु को मोहिनी रूप धारण करा, राक्षसों को मारने के लिए बार बार उनको अमृत पान भी नहीं कराना था तो मोहिनी बन के, क्यों? क्योंकि उसके वश में वो राक्षस बाकी कितने सबल थे, कितने सबल होंगे वो, लेकिन एकमात्र मोहिनी रूप से उनका वो हो गया। ऐसे रावण का उदाहरण कितना ज्यादा बलशाली था कि राम किसी हालत में नहीं मार सकते थे, किसी हालत में, पर एक अवगुण रावण को ले डूबा, एक अवगुण रावण को ले डूबा। तो कामण कटक सबल सब माही, जाकू जीत सके कोई नाही, सुर नर असुर लिया सब मार। सुर नर असुर सबको कामना ने मार दिया, जन उबरिया गुरु शब्द विचार। कोई महापुरुष शब्द पे विचार करके इस कामना से उबरे, शब्द बिंद दोई अजरा जारे, विषयन की आशक्ति निवारे, कनक कामड़ी छाड़ छती, रामचरण ते कहिए जति। जति किसको बोला है, जति किसको बोलते हैं? जिसने इंद्रियों को जीत लिया, पर ये वाली इंद्री को जीता हो, कामना वाली। बाहर तो भूख, भूख इंद्री क्या है, कोई अपन जब तक नहीं खाएंगे तो इंद्री मर जाती, बोले कितना भूखा ले लेते, कितना प्यासा ले लेते हैं, कितना इनका कंट्रोल है। तो एक
इंद्री मारने वाली, लेकिन ये इंद्री जिसकी खत्म हुई उसको जति बोलते हैं। ये वाली शब्द बिंद दोई अजरा जा रे, शब्द और बिंद दोई अजरा जा रे, विषयन की आसक्ति निवारे, विषयन की आसक्ति को खत्म करे, विषय की आसक्ति को। कनक कामणी छाड़े छति, कनक और कामणी छाड़े छति, धन को खत्म करे, कनक और कामणी को हटाए, रामचरण ते कहिए जति, तो वो जति कहलाते हैं, तो वो जितेंद्रिय कहलाते हैं। इति रहत को अंग संपूर्ण, अंग 60, साखी 1490, अतः साखी सहज को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। सहज सहज सब कहत है, नहीं सहज का भेद, रामचरण कहिए सहज, जामे नाही खेद। सहज सहज सब कहत है, नहीं सहज का भेद। हर कोई कहता है कि सहज रहो सहज रहो। सहज का मतलब है सामान्य रहो, यानी कि जो मिल रहा है उसमें संतोष रखो, उस परिस्थिति को जानो, उसमें सहजता से रहो। हाँ, ऐसी सहज ध्यान भी चलता है, वो सहज ध्यान सिखाना उसका उद्देश्य तो वो था कि सहजता से कैसे रहे, लेकिन उसमें एक भी रहने वाला सहज उसको आन भ्रमों से दूर नहीं हो पाया, तो सहज कैसे हुआ? मन में भ्रम है, मन में भ्रम है। तो हर कोई कहता है सहज हो, लेकिन सहज का भेद तो जाना नहीं। महापुरुष हमारे सहज किसको बोला? जामे नाही खेद, उसमें किसी प्रकार की खेद नहीं, किसी भी प्रकार की खेद, यानी बिना बात तन को तकलीफ बिना कि नहीं, बिना करता भाव लाके, उसमें किसी प्रकार की खेद नहीं हो। रामचरण हम सो दिया, सब साधन में खेद, सुमरन पेंडा सहज का, लय अगम का भेद। रामचरण हम सो दिया, सब साधन में खेद। महापुरुषों ने सारे साधन में खेद क्यों सोधा? सब साधन में खेद उन्होंने सोधा। महापुरुषों ने देख लिया कि सारे साधन में खेद ही खेद है, सब साधन तकलीफ देने वाले हैं, सारे साधन खेद वाले हैं। सुमरण पेंडा सहज का, लहे अगम का भेद, एकमात्र सुमरण है वो सहज का रास्ता है। हाँ, न हींग लगे न फिटकरी और रंग चोखा, किसी प्रकार का कोई खर्चा पानी कुछ नहीं करना है, बैठ के सुमरण करना है। और अपने को सस्ते काम की आदत नहीं है, अपने को सस्ते काम, अपने को तो यहाँ पैसा खर्च हो रहा है, ये करो और ये करो और इसको जमाओ, फिर वो करो फिर ये करो, यहाँ सारे काम अपन वो वाले करते हैं। सुमरण पेंडा सहज का, लय अगम का भेद। महापुरुष ने देखा कि एकमात्र सुमरण है वो सहज मार्ग है। सहजे पंथ न चालिए, ऋण पहुते आए, दे विहार सब सहज में, राम हल्ला कर गाय। अब सहज का अर्थ बता रहे हैं महापुरुष हमारे, अपन इसका उल्टा अर्थ ले लेंगे कि जो हो रहा है बहुत बढ़िया, वाह राम का नाम राम जी करा देंगे, अपन क्या करें, राम कराने वाले राम ही तो कराएंगे। महापुरुष हमारे, ऐसा उल्टा अर्थ मत ले लेना, ऐसा उल्टा अर्थ मत ले लेना। सहजे पंथ न, ऐसे सहज पंथ में मत चलना कि ऋण पहुँचे आए, तेरी मृत्यु आ जाए, तेरा बुढ़ापा ही आ जाए, तेरा अंत ही आ जाए। ऐसा ढीला ढाला कि वाह आज हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक है, मक्खियाँ ही नहीं उड़ रही राम के नाम में, बाकी तो बहुत मक्खियाँ उड़ रही है, राम के नाम में ढीले ढाले ऐसा मत चलना, ऐसा मत चलना। कैसे? देह विहार सब सहज में, शरीर के व्यवहार को सहज में रखना कि उसमें जो आ रहा है वो पाना, लेकिन राम हल्ला कर गाए, लेकिन राम का नाम तू हल्ला करके गाना, राम का नाम जोश के साथ गाना। शरीर को तू सहज, अपना उल्टा है, अपन राम का नाम सहज में रहते, वाह राम जी कराएंगे तो राम जी करेंगे तो क्या करें, राम चाह नहीं दे क्या करें, उल्टा। और देह व्यवहार में खुद व्यवहार करते हैं, खुद सारा काम करते हैं, तो अपना उल्टा काम है। महापुरुष ने कहा देह व्यवहार में सहज रहना कि जो हो रहा है उस बात को स्वीकार करना, उसको स्वीकार करना, और राम में जोश रखना। मत कोई सहज विचार के, सुमरन ढीला हो, खेद चाह नहीं उपजे, सहज कुहावे सोए। मत कोई सहज विचार के, हर कोई सहज पे विचार करके सुमरन ढीला, सुमरन को ढीला मत कर देना, सुमरन ढीला मत कर देना। खेद चाह नहीं उपजे, सहज कुहावे सोए, जिसमें खेद और चाहना नहीं उपजे उसको सहज कहेंगे। तीन तजे पांचों कसे, दसे चौक के माई, रामचरण ऐसा सहज मिले 25 नाय। तीन तजे,
पांचों कसे, तीन को तो छोड़ दिया। तीन क्या है? तीन तजे तीनों ताप तीनों गुण, इनको तो हटा दिया। इनको हटा दिया। बसे चोक दसे चोक के माय, पांचों कसे, पांचों इंद्रियों को कस दिया। पांचों इंद्रियों को दसे चोक के माहे, और उस चोक में शील समता संतोष साच, इसके अंदर दसे रामचरण ऐसा सहज, ऐसा जो सहज होगा मिले 25 नाही, वो 25 में नहीं मिलेगा। 25 किसको बोला? शरीर को, कि 5 तत्वों का शरीर है, उसकी 25 बारीकी है प्रकृति, तो इसलिए उसको शरीर, तो फिर वो वापस शरीर धारण नहीं करेगा, शरीर धारण नहीं करेगा। ऐसा सहज विचार के संत गए निज धाम, रामचरण ये सहज है दूजा कष्ट निकाम। ऐसा सहज विचार के संत गए निज धाम, महापुरुषों ने ये सहज विचारा कि तीनों ताप तीनों गुणों को हटाया, पांचों इंद्रियों को कसा, समता शील संतोष सत्य इनके साथ में राम का नाम लिया। तीन तजे पांचों कसे, दसे चोक के माय, रामचरण ऐसा सहज मिले 25 माय। ऐसा सहज विचार के संत गए निज धाम, महापुरुष निज धाम में पहुंच गए। रामचरण ये सहज है दूजा कष्ट निकाम, बस ये सहज की आना आवागमन खत्म हो जाए, आवागमन खत्म हो जाए, ऐसा सहज महापुरुषों ने करके अपने निज धाम की प्राप्ति कर ली। बस ये सहज है, बाकी जितने भी कष्ट है वो सब निकाह में है। सदगुरु सहज बताइया हम धारिया उर्माई, सहज स्वरूपी होई रया खेच खेद कचुनाई। सदगुरु सहज बताइया, सदगुरु ने बताया, सदगुरु ने फरमाया सहज सहज सहज, और हम धारिया उर्माई, और हमने उसको हृदय में धारण कर लिया। सदगुरु ने रास्ता बताया, ये सहज पंथ है, और हमने उसको धारण कर लिया। सहज स्वरूपी हो ही रहा, तो सहज स्वरूपी हो गए, खेच खेद कुछ ना है, तो उसमें किसी प्रकार की कोई खेचातानी रही नहीं, कोई खेद रही नहीं, किसी प्रकार की कोई तकलीफ रही नहीं। रामचरण गुण देह का सहजे गया बिलाय, अब देह बर्तन सहज में ठाको थाकी सकल उपाय। रामचरण गुण देह का सहजे गया बिलाय, शरीर के जितने भी गुण थे वो सहज में चले गए, शरीर के जितने भी गुण थे वो सहज में खत्म हो गए। अब देह बर्तन सहज में, अब शरीर का व्यवहार सहज में हो गया, शरीर का कि जो आया वो पा लिया, जो रख रहा है वैसे दे रहे हैं, जो हो रहा है उसको स्वीकार कर रहे हैं। ये चीज अपने में एक भी नहीं है, अपन स्वीकार करते ही नहीं है, अपन तो हाय भाई करते हैं, ठप 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 आंसू रोना गाना शुरू कर देते, दुखी हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। अब दे बर्तन सहज में थाकी सकल उपाय, सारी उपाय थक गई, सारी उपाय। इति सहज को अंग संपूर्ण अंग 61 साखी 1498, अतः साखी बहुआरंभी को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको रामचरण की वंदन बार अनंत। रामचरण घर धंध का काम करे सबको, बदता बदता बद गयो पूरो कदे न होए। रामचरण घर धंध का, अपन बचपन में थे सोचते बस पढ़ाई तो कर रही है, पढ़ाई कर लेंगे, पढ़ाई करके निकलेंगे नौकरी कर लेंगे कमा लेंगे, ऐसे अपन बढ़ते बढ़ते कहाँ इसमें फंस गए हैं। फिर शादी करी तो बोले बस शादी तो है, बच्चे तो बस बड़े करने फिर फ्री हो जाएंगे, बड़े बच्चे हो फ्री होके देख लो, फिर अपना काम करके देख लो, फिर उसमें देख लो जरा उस जाल से बाहर निकल के देख लो, कब वो बड़ा होके और वो इतना बड़ा जाल फैल जाता है कि महापुरुष हमारे कभी पूरा नहीं होता है, और अपन इससे दूर होते जाते हैं। जो अपने में जवानी में थोड़ी ताकत होती है ना, जैसे जैसे अपन देखो वृद्ध होता है ना, उसकी ताकत खत्म हो जाती है, वो घर से निकल ही नहीं पाता है। मैंने तो ये देखा है कि एक बार 30-40 साल वाला घर से निकल जाता है, पर 60-70 वाला घर से निकलने में मने काम है, मने काम है। मैं बोलती 60-70 साल में क्या काम है भाई, अभी काम नहीं छूटा तो क्यों, क्योंकि पहले नहीं छोड़ा, पहले नहीं छोड़ा, वो आसानी से नहीं निकलता, वो काम ही इतना फैला लिया अपने हाथ से, अपने ही फैलावेंगे, अपनी गलतियां, अपनी गलतियां फैलाते 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 ऐसा हो गया कि अब कभी पूरा हो ही नहीं रहा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है व्यक्ति का बाहर निकलना खत्म हो जाता है,
वो बाहर धीरे 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 उसमें फंसता चला जाता है। ऐसा शिकार हो गया रामचरण गर्दन का, काम करे सब कोई, हर कोई गर्दन का ऐसा काम करता है कि बदता बदता बद गयो, पूरो कदे न हो, बढ़ते 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 ऐसा बढ़ा कि कभी पूरा नहीं हुआ। ऐसे केवल राम को भजन करे जे कोय, बजता बजता भय मिटे आत्म निर्भय होय। ऐसे केवल राम को भजन करे जे कोय। ऐसे महापुरुष हमारे जैसे अपन संसार में फंसते 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 फंस गए ना, ऐसे राम को बजते 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 यदि बजेंगे 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 और बजते रहे तो बजते बजते कब भय मिटेगा पता ही नहीं चलेगा, और आत्मनिर्भय होए, और आत्म में निर्भयता आ जाएगी। कब ऐसा होगा पता नहीं चलेगा, ऑटोमेटिकली। जैसे फंसे 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 पता चला क्या, अब जाके देखा ओहो अपन ने तो इतना सारा जाला बुन लिया और उस जाले में अपन फंस गए, अब बाहर निकलना ही नहीं हो रहा है। अब उस जाले से बाहर कैसे आए, सब अपने ही किया धरा था, अपने ले बेटा आ तेरे को गरम रोटी खिलो, वो गरम रोटी सब निकालता बड़ा हो गया। बोले नहीं अब आप व्रत दोगे तो भी हमको गरम ही दो, अब आप बाहर नहीं जा सकते, वो बाहर नहीं जा सकते क्योंकि अपन ने अपना ही जाला बुना, अपना ही जाला बुना, अपना ही सारा किया। तो महापुरुष हमारे ऐसे यदि अपन राम का जाला बुनते तो राम बजते 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 कब क्या होता अपने को पता नहीं चलता, और अपने आप से ऐसा से काम हो जाता। वो जाला बुनना पड़ता, पर ऐसा मोह इसके प्रति रखेंगे तो होगा। बहुआरंभ विस्तार का रामचरण फल ए, घर धंधे बहु पाइये हरि भज सुख पदले। बहुआरंभ विस्तार का रामचरण फल ए, बहुआरंभी विस्तार का फल है। बहुआरंभी, बहुआरंभी राम के नाम में भी है, बहुआरंभी संसार में भी। तो अपन संसारी है, महापुरुष राम के नाम में रहे तो संसारी की क्या हालत होगी, अपन बहुआरंभी है। श्री महाराज भी बहुआरंभी है, लेकिन बहुआरंभी के दोनों के अलग अलग अर्थ है कि एक ने अपन ने बहुआरंभ किया तो घर धंधे भव पाए, ये घर के धंधे में 84 में ही जाना है, 100% तय है, भाव में जाना पड़ेगा। और हरि भज सुख पद ले, और महापुरुषों ने उस आरंभ को किया तो हरि को भजा और उस सुख पद की प्राप्ति कर ली। उस सुख पद की तो वो भी रहे और अपन भी रहे, पर अपन ने 84 का रास्ता बना लिया और महापुरुषों ने उस परमात्मा के रास्ते को कर लिया। राम भजन सु आल से आन बात अधिकार, बाजारी बाजार रत घर धंधे होशियार। राम भजन सु आल से, अपना आलस और कहाँ है, एकमात्र यही तो सब बस राम का भजन छोड़ते हैं। कोई मर गया तो बोले नहीं हमारे तो भाई मर गया अच्छा नहीं लगता सत्संग, बाकी सब कर रहे हैं, नाना धोना बातें बातें ये वो चटकारे सब चल रहा है, एकमात्र सत्संग। राम भजन सु आल से, राम भजन में तो आलसी है, आन बात अधिकार, आन बातों में अधिकार ले रखा है। बाजारी बाजार रत, बाजारी है ना अपन, तो अपन बाजार में ही रहते हैं, संसार में ही रत है। और हरिसु भयो घर धंधे होशियार, घर के धंधे में बड़े होशियार हैं, घर के काम में बड़े होशियार हैं, और राम के नाम में आलसी इतने हो गए हैं। आगे महापुरुष और अपने को फटकार लगाएंगे। राम